नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। भारत विविधताओं का देश, जहां आस्था भी अनेक, विचार भी अनेक, लेकिन जब बात राष्ट्र सम्मान की आती है तो बहस सियासत से निकल करके भावनाओं तक पहुंच जाती है और अब इसी मुद्दे पर नया संग्राम छिड़ गया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम को लेकर के ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। ओवैसी ने कहा कि राष्ट्र किसी एक देवी देवता का नहीं हो सकता और वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने की मांग पर उन्होंने आपत्ति दर्ज करवा दी है। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार वो फिर से जान लीजिए। उनकी तरफ से कहा गया कि भारत मां नहीं, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। संविधान वाली लाइन उन्होंने दोहरा दी है। देवी देवता से नहीं चलता है देश। ओवैसी ने कहा कि राष्ट्र कोई देवी नहीं, किसी एक देवी देवता का नहीं। इसके साथ ही बंकिम चंद्र चटर्जी पर भी ओवैसी ने हमला किया। बंकिम चंद्र चटर्जी को मुस्लिम विरोधी उन्होंने करार दिया। वंदे मातरम के लेखक ब्रिटिश शासन के प्रति नरम थे, ये उन पर आरोप लगाए। मुसलमानों के प्रति उनके विचार अच्छे नहीं थे, ये भी उन्होंने कहा। केंद्र सरकार के फैसले का AIMIM ने विरोध कर दिया है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी तक दे दी है। असदुद्दीन ओवैसी हालांकि इसी बात के लिए जाने जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हर बात के लिए यह कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। उन्हें राष्ट्र भावना से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि TCS के मुद्दे पर वो बोल रहे थे, उन्हें उसमें भी धर्म की राजनीति नजर आ गई, लेकिन वंदे मातरम पर धर्म की राजनीति असदुद्दीन ओवैसी तब करते हुए नजर आते हैं जब उसमें से बहुत सारे छंदों को हटा दिया गया था कांग्रेस के वक्त में। हाँ, अब बीजेपी जरूर कह रही कि पूरा का पूरा गाएंगे। जब हटा लिए गए थे छंद, तब क्या गा दिया गया था असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? मेरा सवाल उनसे ये रहेगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 7 मई को वंदे मातरम को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि ये एक देवी की स्तुति है, इसे राष्ट्रगान के बराबर नहीं माना जा सकता है। उन्होंने संविधान और भारत की विविधता का हवाला देते हुए कहा कि देश किसी एक धर्म या देवी देवता से नहीं चलता। अब इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इसे राष्ट्र सम्मान का मुद्दा बता रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी के ये विवादित बोल सिर्फ पहली बार आए हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं जिसकी वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं। मई 2026 का एक बयान मैं आपको याद दिलाती हूं, जब उनकी तरफ से वंदे मातरम पर टिप्पणी की गई थी। फरवरी 2026 में भी उन्होंने यही किया, गाजा का जिक्र करके नेतन्याहू को चुनौती दे डाली। जून 2024 में संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगा करके उन्होंने अपनी शपथ पूरी की थी। साल 2016 याद करिए, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, यह असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा जाता है। साल 2021 में उत्तर प्रदेश में पुलिस को चेतावनी पर हंगामा हुआ। मोदी योगी हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया था। वंदे मातरम को लेकर के दिए गए असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया है। बीजेपी ने ओवैसी पर भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी भावना का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं संत समाज ने भी उन पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी का ये सिर्फ एक बयान नहीं है, सवाल उस सोच का है जो वंदे मातरम जैसे राष्ट्रभक्ति के प्रतीक पर भी राजनीति करते हैं। क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है और या फिर ये वोट बैंक की सियासत है? क्या बार बार सनातन और राष्ट्र प्रतीक पर सवाल उठाना महज इत्तेफाक है? असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब ओवैसी परिवार के किसी सदस्य पर सनातन विरोधी बयान देने के आरोप लगे। इससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके भाई, ने विवादित भाषणों को लेकर के वो सुर्खियों में आ गए थे और एक बार फिर से ओवैसी बंधुओं के बयानों पर सियासत गरमा गई है। वंदे मातरम पर छिड़ी ये लड़ाई अब सिर्फ एक बयान की लड़ाई नहीं रही, ये राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण की नई राजनीतिक जंग बन चुकी है। अब आगे बढ़ूं, चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। वंदे मातरम पर AIMIM प्रमुख ओवैसी के बिगड़े बोल। वंदे मातरम पर वार या वोट बैंक का खेल? वंदे मातरम विवाद पर देश भर में सियासी आक्रोश।
संसद से सनातन तक, ओवैसी के बयान पर बवाल। तरह से राष्ट्रगान की मान्यता है, उसी तरह से राष्ट्र गीत का भी मान्यता दिया गया है। अगर इसके लिए तुझे पेट में पीड़ा हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो अपना इलाज कराने का काम करो। वंदे मातरम पर बयानबाजी, सियासत में भूचाल। सवाल यह है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सनातन के अपमान पर आखिरकार इतनी खामोशी क्यों, इतना सन्नाटा क्यों? अगर वो ये कहते हैं कि एक बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी और उस बयान का वो समर्थन करते हैं, तो उन्हें इस बात से क्यों आपत्ति हो जाती है कि भारत माता की जय हम क्यों कहें? भारत किसी एक देवी देवता का नहीं, उन्हें इस बात से आपत्ति क्यों हो जाती है? वो किस तरीके का राष्ट्र बनाना चाहते हैं? अगर वो बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो ये कहाँ का सेक्युलरिज्म है ये कह देना कि ये राष्ट्र एक बुर्के वाली चलाएगी? ये कैसा सेक्युलरिज्म है जो अपने हिसाब से आ जाता है मुंबई महाराष्ट्र के इलेक्शन को देख करके और उसके बाद दूसरे राज्यों के इलेक्शन को देख करके? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रामकुमार पाल, नेता बीजेपी, शेखर कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ, डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं, तौकीर निजामी, नेता है एआईएमआईएम के। थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हाजी नासिम खान, प्रवक्ता है पीस पार्टी के, एहसान अब्बासी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी है। अब भारत माता की जय नहीं कहना है, वंदे मातरम भी नहीं कहना है, तो फिर हाजी नाजिम जी क्या कहना है ये और बता दीजिए। ये एक संविधान में लिख देना चाहिए एआईएमआईएम के नेताओं को भी। हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि क्या कहना चाहिए। मीनाक्षी जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मीनाक्षी जी मेरी, हाँ 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 मीनाक्षी जी देखिए, भारत जिंदाबाद। हम लोग तो भारत जिंदाबाद कहने वाले, जय संविधान कहने वाले, जय हिंद कहने वाले। और देखिए हम लोग तो भारत के संविधान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और रही बात ये, जिस तरीके की बात यहाँ पर कही जा रही है, तो भारत एक राष्ट्र है, पूरी दुनिया तो भारत एक राष्ट्र के नाम से जानता है। और यहाँ पर अगर ये कह देना कि भारत माता, तो भारत माता देखिए हमारे जो हिंदू भाई हैं वो कहते हैं, लेकिन भारत एक राष्ट्र है। और जब भारत एक राष्ट्र है तो भारत के संविधान में भारत एक राष्ट्र है। तो हाजी नाजिम खान बड़े फख्र से कहता है कि भारत एक राष्ट्र है। और हम लोग तो देखिए भारत जिंदाबाद की बात करेंगे। और यहाँ पर अगर राष्ट्रगीत की बात होती है तो राष्ट्रगीत का हम दिल से सम्मान करते हैं। हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं। हम तो माँ तुझे सलाम भी कहते हैं, मातृ भी कहते हैं। हम देखिए, मैं जो है चार, मीनाक्षी जी देखिए, चार भूमि का जिक्र करूंगा। हम लोग जो देखिए कर्म भूमि, मरण भूमि, जन्म भूमि, मृत्यु भूमि, तो हम तो इन चार भूमियों की बात सवाल पूछूंगी हाजी नाजिम जी कि वंदे मातरम गाने से तकलीफ क्या? आप मुझे बोलेंगे तुम ही दुर्गा, तुम ही दश प्रहण धारिणी, हमें ये कहने में दिक्कत है, माँ दुर्गा की आराधना है। मैं आपसे फिर सवाल पूछूंगी कि जब उन छंदों को हटा लिया गया था, क्या तब गाने में दिक्कत नहीं थी? तब आपका जवाब क्या होना चाहिए फिर? हाँ मीनाक्षी जी देखिए, मैं अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूँ और बड़ा फक्र से महसूस होता है मुझे कि मैं अपने किसी भी राष्ट्रगान का भी सम्मान करता हूँ। राष्ट्रगान अगर जनगण पढ़ा जाएगा तो बिल्कुल पढ़ता हूँ। राष्ट्रगान से क्या पूरा भारत पढ़ता है। और राष्ट्रगीत का तो हम लोग सम्मान करते हैं और राष्ट्र के एक एक ऐतिहासिक प्रतीकों का बड़ा सम्मान करते हैं। अब मीनाक्षी देखिए, यहाँ पे अगर देखिए बोलने वाली बात है तो भारत का संविधान उसको परमिशन देता है। और देखिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट का भी मैं एक कोर्ट यहाँ पर करना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी को भी जबरदस्ती नहीं कहलवा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी। तो देखिए हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम हो। तो हम तो अपने सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत की एक एक बात को हम लोग रखते हैं। अब पीस पार्टी तो हमेशा देखिए भारत के संविधान की बात करती है, लेकिन अगर ये कह देना कि आपको बोलना ही पड़ेगा, कल को आप ये भी कहेंगे कि बताइए आपकी राष्ट्रभक्ति है, आपके दिखाइए आपकी आप राष्ट्रभक्त है नहीं, सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, फिर हम अपने जो बुजुर्ग हैं उनके शहादतों के इतना दूर जाकर के कोई किसी का भला नहीं करने वाला है। आप बहुत दूर दूर तक की बातें कर रहे हैं। वंदे मातरम गाने से दिक्कत ही क्यों है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। रहना इसी देश में है, कहना इसी देश के लिए है, तो वंदे मातरम गाने में एहसान अब्बासी जी तकलीफ किस बात की है? ये सब सिर्फ और सिर्फ नाटक है कि उसमें दुर्गा माँ की आराधना लिखी हुई है इसलिए हम नहीं गा सकते हैं। सब झूठ है। जब हटा लिए गए थे छंद तो क्या तब गा लिया गया था? तभी नहीं गाया गया था। और अब तो मुझे लगता है कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है माँ दुर्गा की आराधना अगर उसमें आ जाती है तो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयसीतलम सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। मीनाक्षी जी, हमारे पास, इस देश के पास हम जैसे मुसलमान हैं जो कि गंगा का पानी पीते हैं, यमुना का पानी पीते हैं और इस धरती माँ का अन्न खाते हैं। ये माँ है। माँ वो है जो जल देती है, जो अन्न देती है, जो फल देती है, जो आखिरी वक्त में अपना बिछौना देती है सोने के लिए। दुनिया में कोई ऐसी माँ बता दो कि आखिरी वक्त का बिछौना किसकी झोली में होगा, किसके आंचल में होगा, किसके प्यार में होगा, किसके दुलार में होगा, वो बता दे। दुनिया वाले इंसान, जो इंसान है वो बता दें। हाजी नाजिम बता दें कि वो जो कौन सी माँ है जो आखिरी वक्त में सुलाती है। एक माँ जन्म देने वाली है, एक माँ वो है जो आखिरी वक्त में अपने बिछौने में सुलाती है, अपने आंचल में सुनाती है। ना ये देखती है कि किस जात का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, किस पंथ का है। लेकिन कुछ लोग हमारे बीच में हैं जो इस्लाम को बदनाम करते हैं। इस्लाम ने बिल्कुल नहीं कहा कि तुम किसी की आराधना ना करो। माँ के पैरों में जन्नत है और जन्नत उस माँ की झोली में है जो माँ धरती माँ है। धरती माँ की झोली में स्वर्ग है, धरती माँ की झोली में नरक भी है। जैसा हम कर्म करेंगे ऐसा फल मिलेंगे। लेकिन हाजिम नाजिम साहब, शर्म आती है, दुख होता है कि आप जैसे बुद्धिजीवी लोग सम्मान करते करोगे ये गायोगे भी। हम राष्ट्रगान का सम्मान करें, हम राष्ट्र गीत का सम्मान करें, हम संविधान का सम्मान करें, ये कहने में अच्छा लगता है। लेकिन चरितार्थ करना पड़ेगा, इसको जीना पड़ेगा। क्योंकि मुझे बोलने दो, आपने कहा कि पीस पार्टी सम्मान करती है। सर, सम्मान नहीं, आपको अपनाना होगा, आपको ग्रहण करना होगा। जैसे जल ग्रहण करते हैं, जैसे हम जल ग्रहण करते हैं, फल ग्रहण करते हैं, ऐसे ग्रहण करना पड़ेगा। जो देश के लिए, जो देश क्या आपने मोबाइल में देखने के बाद भी सही पढ़ा? क्या सही अल्फाज आपने पेश करे राजगीत के? हम सलूट करते हैं। एहसान अब्बासी भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने जो राजगीत पढ़ा, हमने बड़े प्यार से, ध्यान से उसको सुना, अब बिल्कुल संयम से हमने राजगीत का सम्मान करा। लेकिन जो राजगीत के छंद जो आपने बोले, और मीनाक्षी जी मैं एक बात कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अभी तो ये लाइव शो चल रहा है आपका, जब ये इसको रिकॉर्ड को सुनेंगे ये, तो वाकई में क्या इन्होंने राजगीत के जो सही अल्फाज क्या पेश करे इन्होंने, फिर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो अल्फाज इनको राजगीत में मोबाइल में देखने के बाद भी नहीं बोलेगे, अरे नहीं बोलेगे आप लोग। मैं तो राजगीत का सम्मान करता हूँ, अरे मैं तो राजगीत का सम्मान करता हूँ। और सुन लीजिए, एक बात, अरे सुन लीजिए भाई, अरे मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। ऐसा वंदे मातरम बोल के दिखाओ। अरे बोलो सही मेरे भाइयों, ऐ देश के मुसलमानों, बोलो सही। क्यों गुमराह करते हो, क्यों गुमराह करते हो? मैंने क्या बोला है? भारत जिंदाबाद की बात करता हूँ, राजगीत का सम्मान करता हूँ, और मैं अपने अल्लाह की इबादत करता हूँ। मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। और रही बात है कि जो आपने, अल्लाह ने मना नहीं किया कि देश की बात मत करो। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने कहा है मुसलमानों जिस देश में रहो देश से मोहब्बत करो। ऐ मुसलमानों जिस देश में रहो उस माटी से मोहब्बत करो। अल्लाह ने कहा है जिस देश में रहो उस देश के भाईचारे को बनाओ, फितरत ना फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ। मोहब्बत का पैगाम दो। आप क्या कर रहे हो? आप कैसे तोड़ने की बात कर रहे हो? आप हिंदुओं से दुश्मनी कर रहे हो। आप राजगान नहीं गाते, राजगीत नहीं गाते, आप सम्मान करेंगे, केवल गाएंगे नहीं। यही दूसरा चरित्र आपका है। और आज मुसलमान आपने गाया तो किस तरीके से अच्छा मुसलमान, आप अपने अल्फाजों को तो समझिए, आपने बहुत बोला कम क्या है। और आप जैसे लोग मुसलमान बोला क्या है बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप रही बात है यहाँ पर जिस तरीके की बात करी जा रही है, ऐसा ना बात भाई। हम देखिए, एक माँ की खूबसूरत कोख से हाजी नाजिम खान पैदा हुआ, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि एक खूबसूरत माँ की कोख में हाजी नाजिम खान समा जाएगा। उसकी जाने बोलोगे, सलाम नहीं करोगे, बोलो भारत माता की जय बोलो ना, भारत माता की जय बोलो ना। अगर उसको माता को मानते हो, उसको माता मानते हो, तो बोलो उसकी जय हो, बोलो उसकी बंदना हो, बोलो उसको नमन हो, जय पीस पार्टी की बात करेंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ उसमें भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर। अरे कब तक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे? आप पता है, आप मैं आपको याद दिलाती हूँ हाजी नाजिम खान जी, मुझे लगता है कि वंदे मातरम को लेकर के बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं, आप उनमें बैठे भी हैं। मैंने तो शुरुआत में ये तक कहा था कि जब उसके कुछ छंदों को हटा दिया गया, उसके बाद नए प्रारूप में उसे लाया गया, क्या तब गाया गया? तब भी नहीं गाया गया। और बहुत सारे लोग थे जो गाते थे, अशफाक उल्लाह खां गाते थे,
इसके साथ साथ कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने वाले कांग्रेस के तमाम मुस्लिम नेता भी गाते थे। आप सब उनसे बढ़कर के नहीं हैं, आप उन लोगों में से बढ़कर के कोई भी नहीं हो सकता है जिसने इस राष्ट्र को गुलामी से आजाद करवाया है। जब उन्होंने आजादी के दौर में इस गीत को गा लिया तो असदुद्दीन ओवैसी कौन, जो इस गाने को नहीं गाने के लिए ये कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, एक सांसद होकर के इस तरीके का वो मैसेज देते हैं शेखर कुमार जी कि भारत देवी देवताओं से नहीं चलता है। नहीं चलता होगा ठीक है, लेकिन आपको ये अनुमति किसने दी कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सके? आपको उस वक्त ये तमाम चीजें याद क्यों नहीं आती हैं जब आप ये कहते हैं कि एक दिन ये देश बुरके वाली से चलेगा? क्या कभी इस देश के संविधान ने ये कहा है कि बुरके वाली बैठेगी या घूंघट वाली बैठेगी? तब आपको सारा सेक्युलरिज्म आपका कहां चला जाता है? शेखर जी अनम्यूट करिएगा। शेखर जी अनम्यूट करिए। शेखर जी आवाज मिल रही है आपको? मुझे नहीं लगता शेखर जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है। ठीक है, राम कुमार पाल जी, ये ओवैसी बंधु बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते रहते हैं और उसके बाद आप लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन तक नहीं आता है, बस कह देने बस से थोड़ी ना काम चलता है। मैं आती हूँ इसके बाद आपके पास शेखर जी। हाँ देखिए, और जो ओवैसी जी को फॉलो करते हैं उनको ये समझना चाहिए। तो ओवैसी जी ने एक बार सुब्रमण्य स्वामी के साथ डिबेट में टाइम्स ऑफ के इसमें उन्होंने कहा था कि ये हिस्टोरिक मिस्टेक है जो बंटवारा हुआ है, और मौलाना अब्दुल आजाद को लेकर उन्होंने एक संदर्भ में कहा था कि हम बाई चॉइस भारत में हैं, बाई चॉइस अपनी पसंद से हैं। मौलाना आजाद के कहने पे बंटवारे का भी उन्होंने बाई मिस्टेक बहुत ओरिजिनल में ये कहा था, हिस्टोरिकल मिस्टेक। ये असदुद्दीन ओवैसी की ही जवान है, बाई चॉइस रुकना उन्हीं ने मंजूर किया। लेकिन भारत ने उन सब शब्दों को छोड़ते हुए मुस्लिम भाइयों को अपनाया है, मुस्लिम भाइयों को सपोर्ट किया है। आज भी ये अजीम नाजिम अपने छाती पे हाथ रख के बोल दे कि जितने बोर्ड्स और जितने फंड्स इनको मिले उसी को किसी दूसरे अल्पसंख्यक को है क्या? अल्पसंख्यक सरदार भी है, अल्पसंख्यक जैन भी है, अल्पसंख्यक पारसी भी है और हमारा आदिवासी है। उनको नहीं मिला, ये सच्चाई जानना चाहिए। और अल्पसंख्यक नेहरू जी ने जोड़ा था, इमरजेंसी में जोड़ा है। ये भी राम कुमार जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। चुप रहिए, आपके समय आगे तो बोलिएगा। और संविधान भी जो 1954 26 अप्रैल को लागू हुआ, उसमें भी कहा था कि ये राष्ट्र का काम है, ये हिंदू और मुसलमान का नहीं है। अंबेडकर जी ने भी लिखा हुआ है अपने संविधान में इस बारे में। तो ये इनको मानना चाहिए। और ये जो सुजलाम सफलाम हमारे भाई ने कहा, तो ये राष्ट्र के लिए, हमारी माता का हम पूजा कर रहे हैं, आप अपनी पूजा करिए। हम कभी काबे का, हम कभी मदीने का विरोध करें तो हम दोषी हैं। लेकिन बार बार आजिम भाई से मैं कई बार टकराया हूं, तो इनसे कहा गया कि आपको जय श्री राम सुनना पड़ेगा और हमें नाराए तकबीर सुनना पड़ेगा। जब तक ये माहौल नहीं बनता, हम मुसलमान, ये बहुत गलत है। और एक बात पूछना चाहता हूं इन भाई से, आजिम नाजिम से, अगर आप पढ़े लिखे हो तो लियाकत अली और नेहरू समझौते को पढ़ लेना। उसमें क्या लिखा था? उसमें यह लिखा था आजिम भाई कि आप पाकिस्तान के अल्पसंख्यक को संभालोगे और हम भारत के अल्पसंख्यक को संभालेंगे। आज हमारे भारत के अल्पसंख्यक कितने समृद्ध और हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक कहां चले गए जो 14-15 मुझे समय दीजिए, राष्ट्र की बात उठाओगे। और ये जो ब्लेंडर में है, ये नेहरू लियाकत समझौता, और वो भी 54 में हुआ जब वल्लभ भाई नहीं रहे, जब गांधी जी नहीं रहे और जब अंबेडकर जी नहीं रहे, तब ये समझौता हुआ है। ठीक है, ये इतिहास में है जी, आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, छोटा सा रिएक्शन प्लीज। देखिए बिल्कुल राम कुमार जी ने एक बात कही थी। राम कुमार जी, आपने एक बात कही थी कि यहाँ पर मुसलमानों को योजनाएं मिल रही है। तो भाई देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि राज्य की जनता को उस योजना का लाभ देना, और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन योजनाओं को राज्य सरकारों के पास भेजने की। तो देखिए, ये तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के